राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं और इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही बात की चर्चा सभी की जुबान पर सुनी जा रही है कि आखिर क्यों नहीं सरकारी विद्यालयों की जो शिक्षा पद्धति है वो दुरुस्त होती है, बल्कि और बिगड़ने की स्थिति हो रही है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये बात चल रहा है ये कितना नुकसानदायक होगा छात्रों के लिए? देखिए, जैसा कि सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी दिया कि हम लगभग 5,000 के समथिंग छोटे विद्यालय जो हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, कंपोजिट करने जा रहे हैं दूसरे विद्यालय के साथ। तो दूसरे विद्यालय जहाँ 50 की संख्या कम है, तो 50 संख्या काहे कम है इस पर विचार नहीं करती पार्टी सरकारें। इस पर भी विचार करें आखिर में बच्चे 50 ही क्यों हैं। कारण यही है कि छत पे पानी चू रहा है, कहीं छत में कहीं स्कूलों में पानी भर जा रहा है। जो व्यवस्था है, मूलभूत व्यवस्था देनी चाहिए बच्चों को, चाहे पुस्तक हो, चाहे उनकी ड्रेस हो, चाहे उनका जो भी सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन लगातार सरकार के विद्यालयों को घटाने का काम कर रही है। हो सकता है कल उसको भी घटाने का काम करेंगे। आज इस कंबाइंड कर रहे हैं उसमें, तो उसको भी पेंट कराएंगे, न उसकी व्यवस्था देंगे। उसमें ऐसा है बच्चे मुसीबत, मतलब ऐसा बच्चे बैठते हैं जैसे लगता है कि पानी चू रहा हो, कब वो छत गिर जाए, ऐसी जर्जर व्यवस्था में कई स्कूल हैं। आए दिन कल परसों मैंने पेपर पढ़ा तो कई स्कूलों में पानी भरे जो कि स्कूल बंद करना पड़ा। तो व्यवस्था, मूलभूत जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था में सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है, या सरकार के जो शासन में जो अधिकारी बैठे वो लापरवाह हैं और पैसे का बंदर बाट कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी लचर है। तो लगता नहीं है कि इसी लचर व्यवस्था का लाभ लेके जो स्कूल जो खुल रहे हैं वो तो लाभान्वित हो ही रहे हैं? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। इसका कारण यही है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं नेताओं का जो अधिकारी हैं, जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेटीकरण का विस्तार ज्यादा होगा, इस बढ़ावा मिलेगा। कारण है जब स्कूल में कोई भी बच्चे, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ क्यों पढ़ाएगा जहाँ छत गिर जाए, जहाँ पानी की व्यवस्था हो, जहाँ जहरीले जंतु हो वहाँ पे, तो वो डर के मारे वहाँ नहीं पढ़ाएंगे। तो जहीं ना कि उनको तो बच्चों को अच्छे शिक्षा दीक्षा देना है तो वो सरकारी छोड़ के प्राइवेट की ओर मुख करेंगे, जिससे प्राइवेट को बढ़ावा मिलेगा, प्राइवेट का उसमें फायदा होगा। वो जब चाहे तब फीस बढ़ाएं। तो मतलब सरकारी का मतलब क्या हुआ? सरकार हम लोग सरकार बना के देता है, जनता वोट देती है, तो सरकारी सुविधा के लिए देती है, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए देती है, शिक्षा व्यवस्था के लिए देती है, क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण है। जितना हम लोग धर्म में व्यवस्था कर रहे हैं, जितनी हमारी व्यवस्था हम देख रहे हैं, आज के समय चल रहा है कुंभ का, कंवड़िया चल रहा है पूरा, हर तरह से रोड के लिए रूट डाइवर्जन किया गया है, बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है, अच्छी बात है। जैसे उनको व्यवस्था दिया जाए ऐसे शिक्षा को भी व्यवस्थित किया जाए, कि ऐसे स्कूल की भी व्यवस्था किया जाए जैसे कि कंवड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। एक ही तरफ का हाईवे बंद कर दिया जाता है, वो ठीक है, हमको वो भी अच्छा लगता है, लेकिन जितना उस पर पैसे खर्च हो रहे हैं उतना शिक्षा भी खर्च होने की जरूरत है। तो आपको लगता नहीं कि सरकार तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करने के लिए मुफ्त में ड्रेस दे रही है, फीस माफ़ कर दे रही है, उनको बस्ता दे रही है, इवन भोजन की भी व्यवस्था स्कूल में की जा रही है? क्या ये सब चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती? नहीं, ये तो आपको देखा ना मैंने, बच्चे का ड्रेस जो मिल रहा है, साल भर बन जा रहा तो ड्रेस मिल रहा है, फटे चिथड़े ड्रेस पहन के जा रहे हैं। ड्रेस में भी वो घोटालाबाजी हो जा रहा है, उसकी जांच नहीं हो पा रही है। बिल्डिंगों की मैंने बताया, बिल्डिंगों की मरम्मत भी पैसे आते हैं, लेकिन वो भी पैसे से घपलेबाजी हो जा रही है। इस पर जांच करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारे ननिहालों को, हमारे बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, उनकी शिक्षा को एक तरह से ध्वस्त किया, मतलब सरकारी तंत्र इसमें सुचारू रूप से काम ही नहीं कर रही है। अब आज जो इन्होंने फैसला लिया है कि 50 बच्चे कम हुए हैं, तो इनके विचार करने चाहिए कि 50 बच्चे काहे स्कूल में आ रहे हैं, और भी बच्चे, क्योंकि जनसंख्या निरंतर हमारे लोग यहाँ बढ़ी हुई है। अब हर गांव में अब अच्छे बच्चे हैं, लेकिन क्या बच्चे प्राइवेट और क्यों रुक कर रहे हैं? रुक करने का कारण क्या है? इस पे कोई मंथन करने को तैयार नहीं है। इस पे भी समीक्षा होनी चाहिए, अधिकारियों को होनी चाहिए, मंत्री को होनी चाहिए, सरकार जो प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री, उनको भी इसके विषय पर सोचना चाहिए कि 50 बच्चे ही क्यों आ रहे हैं। अरे भाई 200 बच्चे, 400 बच्चे, गांव में बसें चल रही है प्राइवेट है, लेकिन बसों से बच्चे आ जाते, 4 किलोमीटर दूर जा सकते, क्या प्राथमिक विद्यालय नहीं जा सकते? आप सुविधा मुहैया नहीं करा रहे हैं। आप कहते हैं आप खाना दे रहे हैं बच्चों को, उसमें एक आलू एक गोल्टी मसाला डाल के, उसमें भी घोटालाबाजी है। बच्चों को सही पोषक तत्व नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब एक तरह से जो एकदम गरीब है, जो बेचारे जानते हैं कि मेरे पास ईट भट्टे पे काम करते हैं, एकदम लाचार हैं, वही बेचारे भेज रहे हैं उसमें। सक्षम आदमी नहीं भेजेगा, क्यों नहीं भेजेगा? अपने बच्चों को जान में कोई जोखिम डालेगा? जान जोखिम में डाले कोई बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। सरकार की चिंता है, सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चों का जान न जाए, हमारे ननिहालों का जान न जाए। इसलिए जितना भी बजट आता है उसकी सुंदरीकरण के लिए, विद्यालय के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए, कंप्यूटर के लिए, वो सब व्यवस्थित होना चाहिए। जब सुविधा मुहैया होगा तभी जाके वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाएंगे, तभी संख्या भी बढ़ेगी। संख्या स्कूल घटाने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने समय निकाला और बात किया। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।